गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में कहाँ तक हो गया था मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ हो गए थे सारे, ग्राफ बता ही दिए थे मैंने, लीनियर और क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन में चल रहे थे हम। एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन का मैंने सारा बता दिया था आपको कैसे कैसे खोलते हैं। अब फैक्टराइजेशन के कुछ टर्म सिखा देता हूं। देखो क्या होता है फैक्टराइजेशन में, कि जैसे आपको क्वेश्चन कराता हूं मैं काफी सारे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्या करना है, फैक्टराइज मतलब इसके फैक्टर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइज। आप क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इससे क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन। तो आप देखो क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि भाई इसको कंपेयर करोगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 से, बी एक्स प्लस सी से। ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, लिखाई थी वैसे मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है। ठीक बात। अब आपको क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू क्या है 6। ठीक बात, यहां तक आए। अब आपको रफ में एक काम करना है, दो नंबर मान ले हैं पी एंड क्यू, दो नंबर अज्यूम करने हैं पी एंड क्यू। उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा बी मतलब 5, और प्रोडक्ट क्या होगा AC, AC मतलब 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ठीक बात। अब आपको दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम क्या है 3 और प्रोडक्ट क्या है 6। तो कैसे हुए, P इज इक्वल टू 3, क्या हो गए 3 एंड 2, दो नंबर है जिनका सम क्या है 5 और प्रोडक्ट क्या है 6। बड़ा आसान काम है। तब आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही दे रखा है। 5x को तोड़ लो 3x प्लस 2x में। ठीक बात, x कॉमन लिया क्या बचा, x प्लस 3, इस टर्म में से 2 कॉमन लिया क्या बचा, x प्लस 3। अब ये दो टर्म हो गई, दो टर्म में से x प्लस 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 2। तो ये होता है फैक्टराइजेशन। अब देखो एक और कराता हूं आपको, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे रखा है। तो आप क्या करोगे भैया, दो नंबर उनका सम क्या, b के बराबर, b क्या है -5, और प्रोडक्ट क्या c ac के बराबर। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम हो -5 और प्रोडक्ट हो 6। तो क्या हो गया, -3 एंड -2, यही हुआ। ठीक बात। तो अब क्या आ गए भैया, हम कहाँ आ गए, देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। तो x कॉमन लिया क्या आया, x माइनस 3, -2 कॉमन लिया क्या आया, x माइनस 3। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आया, x माइनस 3, और ये क्या हो गया, x माइनस 2। तो ये होता है फैक्टराइजेशन, लिख लो फटाफट। अगला क्वेश्चन करें, देखो फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो अब देखो क्या करेंगे, वही ऐसे दो नंबर पी ए प्लस क्यू क्या है -6, पी क्यू क्या है 5। तो ऐसे दो नंबर जिनका नंबर क्या हो प्लस, मतलब सम क्या हो -6 और प्रोडक्ट क्या हो माइनस प्लस का 5। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, -5 एंड -1, दोनों का सम क्या है -6, प्रोडक्ट क्या है 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का x प्लस का 5। क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया क्या आया, x माइनस 5, -1 कॉमन लिया क्या आया, x -5। तो क्या आया, x -1 और x -5।
ठीक बात। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 10, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 10। तो अब क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर p प्लस क्यू जिनका सम क्या है 9 और प्रोडक्ट क्या है माइनस का 10, तो बताओ नंबर बताओ क्या होगा। सम क्या है 9 और प्रोडक्ट क्या है माइनस का 10, तो क्या हो गया माइनस का 10 प्लस का 1, दो नंबर सम क्या हो गया माइनस का ना वो प्लस का 10 और माइनस का 1, सम क्या हो गया 9 और प्रोडक्ट क्या हो गया माइनस 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का x माइनस 10, x कॉमन लिया x प्लस 10 माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 10, तो क्या आ गया x माइनस 1 और x प्लस 10, यही आ गया। तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक बात। तो यहां खत्म होता है अपना फैक्टराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था। हमने क्या किया, मिडिल टर्म को क्या किया, स्प्लिट किया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज सिखाना चाह रहा हूं, देखो टॉपिक का नाम डालो, टॉपिक का नाम डालो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड coefficient, relation between zeros and coefficient of a polynomial। तो अब देखो क्या करेंगे भाई, आपको पता है क्या कि भैया सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का पढ़ता है कि इसके जीरोस कितने होते हैं 2, इसके जीरोस कितने होते हैं 2। तो आपको पता है क्या कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, हैज 2 जीरोस। कितने जीरोस है इसके पास 2 जीरोस, अल्फा एंड बीटा। भाई 2 जीरोस मान लिया मैंने, अल्फा एंड बीटा। ऐसे इसके 2 जीरो आए थे कितने 1 और माइनस 10, क्योंकि इसको क्या कर देंगे भाई जीरो के इक्वल पुट करेंगे। एक बार बताओ, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने मतलब क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो ये आई। अब जीरो मेथड क्या कहता है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो दोनों को जीरो करा क्या आई 1 और माइनस 10, मतलब दो वैल्यू होंगी, या तो 1 होगी या माइनस 10। तो मतलब दो रूट है क्या, x माइनस अल्फा, वो अल्फा और बीटा। तो अब बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 1 और x प्लस 10, इसको लिख सकता हूं ऐसे, हाँ लिख ही रहा हूं, ठीक है, इसको लिख सकता हूं। तो जब मेरे पास अल्फा बीटा कोई रूट है तो उसके फैक्टर क्या हुए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यही हुए। अरे जब एक बार बताओ कि भैया इसके रूट क्या हुए, इसके फैक्टर क्या हुए, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अगर अल्फा बीटा किसी के फैक्टर है, मतलब रूट्स हैं या जीरोस हैं, तो उसके फैक्टर क्या हुए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। 9th में पढ़ा है आपने फैक्टर थ्योरम में कि अगर किसी पॉलिनॉमियल का अल्फा क्या है 0, तो x माइनस अल्फा क्या होगा उसका एक फैक्टर, और अगर किसी पॉलिनॉमियल का बीटा 0 है तो x माइनस बीटा क्या होगा फैक्टर होगा। और अगर मैं आपको बोलूंगा x माइनस अल्फा फैक्टर है तो अल्फा क्या होगा 0 होगा, नहीं होगा, होगा जीरोस। और x माइनस बीटा क्या फैक्टर है तो बीटा 0 होगा, नहीं होगा, जीरोस होगा, ठीक बात। तो आप यहां से समझो कि मैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये क्या हुआ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है, ये क्या है, इसके फैक्टर है, ये क्या है इसके फैक्टर है, क्योंकि मैंने क्या माना अल्फा बीटा क्या है इसके जीरोस हैं। जब इसके अल्फा बीटा जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे, नहीं होंगे, होंगे। अब आपको मैं थोड़ी सी फैक्टर थ्योरम लिखा देता हूं ध्यान से समझने के लिए। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, यहां यही समझाऊंगा सारी चीजें, और रफ करने से पहले पॉज करके लिख लिया करो। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है देखना, इफ p of alpha is equal to 0 then x minus alpha is a factor, or if x minus alpha is a factor
देन P ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, यही कहती है। तो अभी को तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, जीरो, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है। अब लेकिन मेरे को ये और ये कंपेयर करना, तो यहां तो a है पर यहां तो कॉफिशिएंट में a नहीं है, तो मैंने क्या करा, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a से, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a से, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया है, a से, तो बताओ क्या आ गया, ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए एक्स प्लस ए अल्फा बीटा, यही आया। और ये किसके बराबर है, इसके, ये किसके बराबर है, इसके, सेम ही तो है, ये इसके फैक्टर है, मैंने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो कट जाएगा, बात बराबर है। तो ये किसके बराबर है, इसके, तो इसके बराबर है, तो मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, सी बाई ए, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, सी बाई ए। मतलब आपको एक बात पता लगी क्या, कि सम ऑफ द जीरोस इन क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होगा, होगा नहीं होगा, यही होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा कितना होगा, सी बाई ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ, मतलब कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बड़ा आसान काम है क्या, अल्फा प्लस बीटा आपको याद रखना है क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, लिख लो। एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, लिखो, लिख लो, ठीक है, रफ कर रहा हूं, लिख लेना, रफ कर, ओ पॉज करके। तो क्या क्वेश्चन है, देखो, इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of px square plus 5x plus r, show that p is equal to r, तो अब आप देखो, मैंने बताया था अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है तो p ऑफ अल्फा क्या होगा, 0। अगर x माइनस अल्फा किसी का फैक्टर है तो p ऑफ अल्फा क्या होगा, 0। यही तो है रिमाइंडर थ्योरम, कि भैया एक बार बताओ, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं किसी को x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना होगा, p ऑफ ए, और अगर ये फैक्टर है तो p ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है फैक्टर में, 0। तो वही तो बात हो गई कि अगर x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहा हूं और वो x माइनस अल्फा क्या है, फैक्टर है, तो p ऑफ अल्फा क्या होगा, 0। तो यही चीज करनी है कि पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपके पास, p ऑफ x कितना दे रखा है आपके पास, p ऑफ x मत मानो, f ऑफ x मान लो,
कितना दे रखा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, यही दे रखा है। अब x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ fx के क्या है, फैक्टर है, ठीक है भाई। तो क्या होगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 एंड f ऑफ 1/2 क्या होगा 0। तो सबसे पहले क्या निकाला, f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, तो क्या आ गया 4p प्लस 10 प्लस r। और f ऑफ 2 क्या है, f ऑफ 2 क्या है 0 है, तो क्या हो गया 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। ये क्या आ गई, पहली इक्वेशन। भाई सबसे पहला काम किया क्या, ये 9th का क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या किया कि भाई अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो f ऑफ 2 क्या होगा 0 होगा, ठीक बात। अब देखो, अब पता है मेरे को कि क्या निकालना है, f ऑफ हाफ। तो f ऑफ हाफ कितना होगा, p इंटू हाफ का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू हाफ प्लस r। तो f ऑफ हाफ कितना आया, p बाय 4 प्लस 5/2 प्लस r, और f ऑफ 1/2 क्या है 0। तो बताओ क्या होगा, p अपॉन 4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। 4 लिया क्या, p प्लस कितना आया 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। तो p प्लस 4r इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 10। p प्लस 4r इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 10, दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो बताओ इधर 4p है इधर p है, तो क्या करें 4 से मल्टीप्लाई। तो 4p प्लस कितना आया 16r इज इक्वल टू -40, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको ऐड कर दिया, मतलब सबट्रैक्ट कर दिया। 4p प्लस r इज इक्वल टू माइनस का 10, सबट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गया, ये कट गया, ये कितना आया 15r इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 30। तो r इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस की 2। और हमें पता है क्या p प्लस 4r इज इक्वल टू क्या दे रखा है, p प्लस 4r इज इक्वल टू माइनस का 10 दे रखा है। अब p की वैल्यू क्या होगी -10 माइनस 4r, मतलब -10 माइनस का 4 इंटू माइनस का 2, तो कितना हो गया माइनस का 10 प्लस का 8 इज इक्वल टू माइनस की 2। तो p इज इक्वल टू कितना आया -2। सो p इज इक्वल टू r, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बड़ा आसान था फैक्टर थ्योरम का कि भाई जब x माइनस 2 फैक्टर है तो f ऑफ 2 क्या होगा 0, और x माइनस 1/2 फैक्टर है तो f ऑफ 1/2 क्या होगा 0। 0 पुट करा और सेम करके p और r की वैल्यू निकाल दी, तो हमारा क्या आ गया p और r इक्वल आ गया। ठीक है, लिख लो। आ गया नहीं आया, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है फैक्टराइज पहला 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है। सेकेंड a4 प्लस 1/a4 इज इक्वल टू 3 -3। ठीक है। थर्ड y की पावर 4 प्लस y² माइनस 2ay प्लस 1 माइनस a²। अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वही करा रहा हूं जो अच्छे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहला
क्या दे रखा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। कुछ दिख रहा है? कुछ दिखा? मुझे तो दिख गया। देखो क्या दिखा, मुझे क्या दिखा, देखो मुझे ये दिखा कि भाई ये क्या बन रहा है, मेरे को a³ b³ का फॉर्मूला दिख रहा है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ऐसा कुछ दिख रहा है। ये क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब होता है, नहीं होता? होता है। a प्लस b का क्या होता है, ये होल क्यूब। ठीक बात। तो अब देखो इसको ऐसी फॉर्म में जमाएंगे। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है कि भैया एक फॉर्मूले में जमाओ, फॉर्मूला आ जाएगा तो हम फैक्टराइज आराम से कर पाएंगे, या कॉमन लेना सीखो। तो अब मैं फैक्टराइज करने का तरीका देखा। ये क्या दे रखा है, 2a का होल क्यूब, लिख सकता हूं, लिख लिया। ये b³ प्लस, अब मेरे को क्या करना है, 3a² भी लाना, तो 3 को तो इसमें से अलग कर लिया। अब a² मतलब 2a का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4, 3a इंटू 2a का होल स्क्वायर, और b क्या है, b, तो ये वही बन गया 4a² और 3 12a² b। अब ये क्या करना है 3, अब a तो क्या इंटू 2a इंटू b मतलब b का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, 6ab², बात वही हो गई। तो ये क्या बन गया a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², तो क्या बन गया 2a प्लस b का होल क्यूब। बस हो गया फैक्टराइज। क्या हो गया, इसको फैक्टराइज किया, इसको ऐसे लिख दो 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। अच्छे क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक बात। और देखो अगला सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, a4 प्लस 1/a4 माइनस 3। सोच के देखो क्या क्या हो सकता है। तो भाई हमने देखा कि यार हम ऐसे कर सकते हैं कि a² का स्क्वायर मान लिया इसे, और इसे 1/a² का स्क्वायर मान लिया, यही। तो ये आ गया a² प्लस b²। अब मुझे चाहिए कि यार a² प्लस b² तो आ गया, या तो प्लस का 2ab आए या माइनस का 2ab आए। तो देखो यार प्लस का 2ab करके देख ले, या माइनस का 2ab करे, बताओ। माइनस का 2ab कर लेते हैं। तो भाई माइनस का 2ab करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, ये देखो। अब इसके लिए मैं आपको ना एक चीज सिखा रहा हूं कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर कितना होता है, बताओ। a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया a² प्लस 1/a² प्लस का 2। इधर देखो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर कितना होगा, a² माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो कितना होगा a² माइनस 2 प्लस 1/a²। तो मतलब देखो कि हमें क्या चाहिए, जब ऐसी फॉर्म दिखे तो -2 चाहिए माइनस बनाने के लिए। तो हमारे पास क्या है, -3 है। इसको क्या लिख सकता हूँ, -2 -1 लिख सकता हूँ, यही चीज लिख सकता हूँ। ये बहुत ध्यान रखना। तो ये क्या बन गया, ये क्या है भैया, ये है a² माइनस 1/a² का होल स्क्वायर माइनस 1, यही दे रखा है। ये तो पहचानना पड़ेगा आपको। ये क्या है, -2 और -1 में तोड़ लिया, तो ये क्या बन गया a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, और a क्या है इसकी जगह, a²। तो बात समझी। अब देखो ये सारे 9 के क्वेश्चन है। अब ये क्या मिला हमारे पास, a² माइनस b², जो क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। ये बहुत बार क्वेश्चन आए, पता है, सीबीएसई पूछ लेता है, एनटीएससी पूछ लेता है, किसी ओलंपियाड में आते हैं। तो ये बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चन है। 11 में जाओगे तो बहुत सारी चीजें काम में आएंगी। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये ज्यादा से ज्यादा यही काम में आएगा। तो a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। ये वही दिख रहा है, इसको तोड़ लिया, क्या आ गया a² माइनस 1/a² माइनस का 1, और a² माइनस 1/a² प्लस का 1। क्या किया हमने कि भाई इसको पहले होल स्क्वायर बनाया। होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि यार प्लस का बनाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे संख्या बढ़ जाएगी, माइनस का बनाऊंगा तो इसको तोड़ लूंगा, तो मैंने माइनस का बनाया। और जब मेरे को ऐसे रेसिप्रोकल दिखे तो भाई वो तो ए बी में कट जाते हैं, तो वो तो कट गए, तो माइनस का 2 बचा, और यहाँ क्या बचा माइनस का 1। ये स्क्वायर बन गया। अब a² माइनस b² दिख गया आपको, 1 का होल स्क्वायर लिख लो चावल से इसको, बात तो वही है। तो a² माइनस b² दिखा, तो a माइनस b और a प्लस b कर दिया। ठीक बात, लिख लो। समझ आ रहा है। तीसरा वाला करें, देखो
y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस 1 माइनस a स्क्वायर। तो अब ये देखो कि यार ये है मेरे पास और ये भी है, तो इन दोनों में कुछ दिख नहीं रहा कि यार ये कुछ बन रहा है। देखो तोड़ो जोड़ो अलग अलग कर लो भाई। ये y की पावर 4 प्लस 1 को तो इधर रख लो और इधर देखो y स्क्वायर माइनस 2ay माइनस a स्क्वायर को इधर रख लो। अब देखो मतलब देखते जाओ। अब देखो मेरे पास क्या है कि भाई माइनस का ए स्क्वायर है और प्लस का बाई स्क्वायर है, यही है। तो अब मैं देख रहा हूं कि यार कुछ ऐसी टर्म मिले जो मेरा काम बना दे। तो मैंने क्या किया सबसे पहले कि यार देखो कि माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस का 2ay है और ये प्लस में दे रखा है, पर मेरा माइनस का ए स्क्वायर हम सही नहीं कर सकते। माइनस का वाई होता हम सही कर लेते। तो अब देखो हमने क्या लिया, माइनस कॉमन ले लिया, क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस का 2ay माइनस प्लस का वाई स्क्वायर, यही आया। और मतलब प्लस प्लस की टर्म पहले एक साथ लिख ली, ये प्लस का नहीं आएगा, सॉरी प्लस की टर्म क्या आई ए स्क्वायर प्लस 2ay। अब इधर रख लिया हमने माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का y की पावर 4, ये लिख लिया। अब देखो a प्लस बाई का होल स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, a प्लस बाई का होल स्क्वायर, बाई स्क्वायर को ऐड कर दूं और बाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि a प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो माइनस, ठीक है बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ay प्लस वाई स्क्वायर, मतलब a प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ देखो यह सारी चीजें माइनस में है, तो भैया मैंने क्या किया कि माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया बाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई की पावर 4। तो अब देखो माइनस कॉमन लिया, ये क्या आ गया a प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब माइनस, इसको अरेंज कर लेता हूँ, y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक बात। तो अब देखो कि भाई ये हमें स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, सोचो लगाओ दिमाग कि ये स्क्वायर बनाना है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दे रखा है। तो रुको 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 रुको, यहाँ पे एक चीज गलत कर दी हमने। क्या किया हमने कि भाई a प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाया, तो a स्क्वायर प्लस 2ay, तो वाई स्क्वायर ऐड किया तो वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे, क्यों, ये टर्म जीरो बनानी पड़ेगी, क्योंकि भैया इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस 2ay प्लस का वाई स्क्वायर ऐड किया, तो माइनस का वाई स्क्वायर भी तो ऐड करेंगे, एक माइनस का वाई स्क्वायर हमारे पास है। तभी मैं सोचू कि यार अलग कैसे आ गया, ये क्या बन गया a प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया 2y स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई की पावर माइनस a प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बना y की पावर 4 प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 1। ये क्या बन गया y स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या आ गया, देखो क्या आ गया, क्या दे दिया माइनस का a प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अंदर क्या दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ओपन कर दो a प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 और a प्लस वाई माइनस प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1। तो क्या आ गया माइनस का a प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 और a प्लस वाई प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1। तो बहुत आसान काम था, क्या कि भाई कुछ तोड़ना जोड़ना पड़ा कि भाई सबसे पहले मैं इसको माइनस की जगह प्लस कर लूं, प्लस कर लिया। अब मुझे a प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाना, तो क्या करूं कि भैया वाई स्क्वायर ऐड कर दूं, वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो काम कर लिया। अब यहाँ माइनस का 2y स्क्वायर बन गया। अब ये क्या दिख रहा है मेरे को, सारी टर्म माइनस में दे रखी है, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ज्यादातर टर्म्स में करना क्या है कि देखो या तो कोई फॉर्मूला बनेगा या फिर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ज्यादातर टर्म में ये बनता है, ठीक बात, या फिर कोई होल स्क्वायर बनता है। जहां क्यूब दे रखा हो वहां तो गारंटेड क्यूब बनता है,
ठीक है, लिख लो। अब इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अल्फा बीटा में, वो कराऊंगा। ये फैक्टराइज के क्वेश्चन थे, फैक्टराइजेशन मेरे को आपको पढ़ाना ही था। ठीक है, लिखो। और जिसको भी जहां से समझ में नहीं आया ना, पुराना लेक्चर देख लिया करो एक बार, फिर से नोट्स पढ़ लिया करो। क्वेश्चन है क्वेश्चन दे रखा है आपकी एनसीईआरटी का ही है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find the zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficient. जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपके पास, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाओ, क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, और फिर इसके फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन क्या होंगे भाई, दो नंबर जिनका सम क्या दे रखा है -7, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है a इंटू सी, मतलब माइनस का 18। तो बताओ क्या होंगे। भाई 9 दूनी 18 बनता है, 18 के फैक्टर क्या होते हैं 3 6 18 और 9 दूनी 18, यही है। और 9 में से 2 का सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 7। तो यहाँ क्या लेंगे, बड़ा नंबर माइनस का लेंगे, तो क्या होंगे -2 9n प्लस का 2। तो आप देखो इन दोनों का सम -7, प्रोडक्ट क्या आ गया -18। तो क्या आ गया 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। तो क्या आएगा p ऑफ x इज इक्वल टू, क्या कॉमन लें 2x ले लें या ले 3x ले लेते हैं। तो क्या आएगा 2x माइनस 3, यहाँ प्लस का 1 तो 2x माइनस 3। तो क्या आ गया 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या आ गया 3x प्लस 1, यही आ गया। ठीक बात। तो अब देखो आपको जीरोस निकालने, तो मतलब px को किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा 0 के। तो क्या हो गया 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 को किसके इक्वल पुट किया 0 के, या तो ये 0 या ये 0। तो कितना आ गया x इज इक्वल टू कितना है -1/3 एंड x इज इक्वल टू कितना है 3/2। ठीक है, आ गए जीरोस आ गए। मतलब अगर हम बोले कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ px, देन अल्फा की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1/3 और बीटा की वैल्यू कितनी आई 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी आई 3/2, यही आई। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप। अब एक बार बताओ आपको, एक बार बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यही होता है, यही होता है। सम ऑफ द जीरोस लिख लो, या तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है -b/a। मतलब क्या लिख लो इसको, सम ऑफ द जीरोस को क्या लिख दो
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब बताओ माइनस बी बाई ए कितना है, माइनस बी, तो माइनस बी कितना है, एक्स का कोफिशिएंट, बी कितना होता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना, -7, तो माइनस ऑफ -7 अपॉन ए कितना है 6, तो मतलब ये कितनी हो गई 7/6। और वैसे अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1/3 प्लस 3/2, तो क्या कॉमन लिया 6, तो 3 2 जा 6, तो -2 प्लस 2 3 जा 6 और 9, तो कितना हो गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये तो वेरीफाई हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आएगा, अल्फा बीटा कितना आएगा C/A। अब प्रोडक्ट कितना है -1/3 और ये कितना आएगा 3/2, और इधर C/A, C कितना -3 और A कितना 6, तो ये कितना आ गया -3 से 3 कट गया -1/2 और ये भी कितना आ गया -1/2। मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। वेरीफाई करें। और क्वेश्चन कराऊंगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया, फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट था जो आपको सिखाया। अब आपको पता है जीरो निकालने, मतलब px क्या होगा 0। जब ये 0 होगा तो ये इसको क्या इक्वल पट कर दो 0 के, या तो ये 0 या ये 0, तो x की वैल्यू क्या है -1/3 एंड 3/2। अब अल्फा बीटा 0 है तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -1/3, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा। अब फॉर्मूला क्या होता है -b/a, उससे वैल्यू रखी, b की वैल्यू क्या -7, तो ये क्या हो गई प्लस का 7/6, तो इधर भी वैल्यू रखी। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो वेरीफाई हो गया। ऐसे ही सेम काम इसमें किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। आपको कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं एनसीईआरटी के, जैसे आपको मिलते चले वैसे वैसे क्वेश्चन करते चलो, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपका मैच करे आप देख लो एक बार एनसीईआरटी खोल के। वैसे एक्सरसाइज 2.1 हो गई, 2.2 हो गई, 2.3 भी हो जाएगी और 4 भी हो जाएगी आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।